नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो आपका ये था, ये विक्स देखिए, जब तक आप मार्केट को ना नज़दीक से नहीं देखिएगा तब तक आपको बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए हम आपको एक बार बताते हैं कि मार्केट को देखते कैसे हैं। मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मार्केट अपवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट का विक्स है, ये देखिए विक्स। और मार्केट के ये विक्स के ऊपर जैसे ही देखिए यहाँ पे जब भी बाइंग हुआ है, जब भी बाइंग यहाँ पे हुआ है, देखिए मार्केट का मूव देखिए। पहले जो पैटर्न था वो पैटर्न कैसे चेंज हो गया, ये ऑप्शन चैन में भी दिखता है, लेकिन आपको पहले चार्ट पे देखना है, चार्ट पे देखना है, समझ आना चाहिए। उसके बाद ही ऑप्शन चैन में आपको देखेंगे। देखिए, तो डे चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। डे चार्ट में कंप्लीट मार्केट अपसाइड के लिए तैयार है। थोड़ा डिप्स आने की संभावना हो सकता है कि थोड़ा डिप्स आए, लेकिन मार्केट यहाँ से भी देखिए कि बुलिश ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा है। टारगेट अब जो टारगेट पहले जो हमारा टारगेट था, यही टारगेट था। तो ये टारगेट आपको 25,000 वाला मिट हुआ है। मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था आपको, उससे पहले बताया कि 25,000 मार्केट बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 26,000 का निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट टाइम बिताए। टाइम बिताने के साथ जाए, अगर मार्केट फिर से डायरेक्शनल मूव मिलता है और ऑप्शन चेन पे हमें दिखाता है कि मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो फिर हम करेंगे। तो ये पता कैसे चलता है, तो देखिए पहले इसको 15 मिनट पे लगाइए। 15 मिनट पे लगाइएगा। देखिए मार्केट 15 मिनट पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का देखिए। तो ये आप देखिए कि 12 तारीख को मार्केट क्या हुआ था कि मार्केट ओपन होने के बाद एक कंसल्टेशन दिया था। कंसल्टेशन के बाद अब होता है कि एक बार मार्केट जब ऊपर गया है ना, तो कंसल्टेट करने के बाद दूसरा पैटर्न भी तोड़ेगा। तो देखिए दूसरा बार देखिए मार्केट ने एक्सपायरी के दिन कितना खतरनाक मूव दिया इसने। ये खतरनाक मूव आपको 16 तारीख को, ये देखिए ये 15 तारीख को खतरनाक मूव दिया इसने। 16 तारीख फिर कंसोलिडेशन, मार्केट ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करना चालू कर देना, तो मार्केट समझिए कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे। कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। तो कंसोलिडेशन के बाद बिहेव कैसा करता है मार्केट, ये ऑप्शन चैन से भी होता है। अब देखिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है अभी। अभी के लिए अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो सपोर्ट आपका यही निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट आपका ये है। अगर मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करना है, तो जब तक डाउन साइड का प्लान करूंगा, जब मार्केट इसके नीचे, अगर देखिए कुछ भी लगे कि मुझे डाउन साइड का प्लान करना ही है, तो कम से कम आप जो प्लान कीजिएगा वो इसके नीचे ही कीजिएगा। 24,950 के नीचे ही प्लान डाउन साइड का कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपको यही होगा 24,690 का। सेकेंड टारगेट आपको ये हो सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जब तक इस सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं, तब तक हम डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। हम अपसाइड का प्लान करें। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, जो 25,100 का रेजिस्टेंस है, और सस्टेन करता है, तो मार्केट आप देखिएगा कि यहाँ से 25,500 और 26,000 जाने की भी संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए तो करेंगे, लेकिन डाउन साइड के लिए कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। और जो देखिए जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाए, 24,950 के नीचे ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे कि डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। आप जब नए होते हैं ना, नए में क्या करना होता है कि आपको एक तरफा मूव लेना होता है। ठीक है, आप सोचिए कि मैं दोनों तरफ का मूव ले लूँ तो नहीं होता। आप एक तरफ का प्लान बनाइए, एक तरफ का ही मूव लीजिएगा, तब आप मूव ले पाइएगा। तो ये है इसका कहानी अब मार्केट का, जो मैंने आपको बता दिया। मार्केट क्या हुआ कि कल आप फ्राइडे को देखिएगा। फ्राइडे को तो क्या हुआ था, मार्केट कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेशन के बाद बहुत जरूरी कि मार्केट ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। तो मार्केट अगर ब्रेकआउट भी करता है, तो आपको जो 25,500 का लेवल मिलने को, अगर ब्रेकडाउन भी करता है, तो आपको कम से कम यहाँ तक का लेवल मिलने को संभावना होगा। 24,700 वाला लेवल आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो आपके बहुत जरूरी को ऑप्शन चैन पढ़ने आना चाहिए। ये जब मूव होता है ना, तो मूव से पहले पता कैसे चलता है, तो ऑप्शन चैन से जो कॉल राइटर है, पुट राइटर है, मैं लगातार आपको वीडियो में शेयर करते रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो में, कि हाँ ऑप्शन चैन को कैसे देखना है। जैसे ऑप्शन चैन अगर आप देख रहे हैं, तो उससे आपको डायरेक्शन पहले पता चल जाता है। बेशक आपको चार्ट पे भी दिखाई देता है, अगर चार्ट पे डायरेक्शन देखे तो ऑफसाइड का है। चार्ट का डायरेक्शन प्लस ऑप्शन चैन का डायरेक्शन से ये क्लियर मोमेंट का पता चलता है कि हम मोमेंट कैसे लें।
यहाँ देखिए अगर हम बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी भयंकर बुलिश है। बहुत सारे जो पंडित थे, मार्केट के पंडित थे, नहीं मार्केट नीचे आ जाएगा, नहीं आया ना मार्केट नीचे। अब मैं आपको कंटिन्यू बताया हूँ, लगातार जब ये ब्रेकआउट हुआ था, जो डे चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, वहां से मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो ये हाल है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जब ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ था तो हमने आपको कंटिन्यू वहां पे बोला था कि नहीं मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट में मूवमेंट जारी है। तो यहाँ से जब तक कोई पैटर्न बना के तोड़ता है या मार्केट उसको ब्रेकआउट करता है, तब आप जाके एक पैटर्न को पकड़ सकते हैं और मार्केट को। तो ये पैटर्न क्या था कि मार्केट लगातार डाउन मूवमेंट दे देता है, इसके बाद जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया, अब यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। अब जैसे डिप बाय ऑन डिप्स हो गया, इससे पहले क्या था मार्केट, इससे पहले मार्केट था सेल ऑन राइज का, अब इसके बाद क्या हो गया बाय ऑन डिप्स का। तो दो स्ट्रेटजी मेन रूप से काम करता है मार्केट में। पहला जो काम करता है सेल ऑन राइज, तो मार्केट जब निगेटिव हो तो सेल ऑन राइज का काम करता है, और जब मार्केट में पॉजिटिविटी फैलता है तो वहां पे बाय ऑन डिप्स ऑन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए बाय ऑन डिप्स में लगातार जब भी नीचे आ रहा है मार्केट ऊपर चला जा रहा है, जब भी अब यहाँ लोग खरीदारी करेंगे। अगर आपको इस लेवल पे कहीं मिलता है, एक तो इस लेवल पे मिलने की संभावना ही नहीं है, 23,024 है, तो इसी लेवल पे बाय ऑन डिप्स का ही चलेगा जब तक ये कोई पैटर्न तोड़ के फिर से ना बताए कि हम निगेटिव हो रहा है। अभी तो मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। तो मार्केट एक जो रेंज है 23,800 और 24,000 25,000 का, इस रेंज में हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेशन करे। जब कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट फिर से ये तेज जो मूव देगा, तो अगला टारगेट ही होगा 30,000 तक का, क्योंकि मार्केट यहाँ का 30,000 छोड़ेगा नहीं। तो आप बना के रखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत जरूरी है कि आपको, आप जब ऑप्शन बाई करते हैं उस समय मोमेंट हो। जब तक मोमेंट नहीं होगा तब तक आपको ऑप्शन में तो पैसा बनने वाला है नहीं। तो ऑप्शन में पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंट्राडे और इंट्राडे छोड़िए, 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, और दूसरा जो तीसरा चीज है कि उसमें कैंडल आपको पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल जबान पे याद होना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो कैंडल बना है वो बुलिश बन रहा है। अब यहाँ पे ये कौन कौन सा कैंडल बन रहा है, जो कमेंट करके बताइएगा। ये कैंडल मुझे बताइएगा कि कौन सा कैंडल बन रहा है, और कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि ये कैंडल कौन सा बन रहा है। मैं आपको ये लगा देता हूँ, ये वाला, ये कैंडल कौन सा बन रहा है। अगर हम मान लीजिए कि एक दो तीन चारों कैंडल को तोड़े, जोड़ के ये तीन कैंडल जोड़ दे, तो क्या बन रहा है। तो ये मार्केट ये सपोर्ट का ही था, तो ये सपोर्ट आपका 24,600 का भी सपोर्ट ही है। अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अब ये देखिए यही सपोर्ट निकल के आ रहा है, 24,800 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि सपोर्ट में कौन सा कैंडल बना है जो ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। अब चलते हैं। देखिए, सीखने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आप धीरे-धीरे सीखिएगा। जिसको नहीं आता है, तो धीरे-धीरे सीखिएगा। चार्ट पैटर्न सीखिएगा पहले। आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक है, 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। डे चार्ट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए है। और एक चीज़ और था कि हम अपने चैनल पे बराबर येस बैंक को मॉनिटर करते हैं। तो येस बैंक को आपको बताता हूँ। येस बैंक हमने बहुत बार मॉनिटर किया है, आपको कंटिन्यू अब अभी भी बोला था कि मार्केट में येस बैंक ना, मार्केट देखिए इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया था। अब ये मत समझिए कि मार्केट इसके 17 रुपया से 21 रुपया गया था, अब नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत है। मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। जो टारगेट टारगेट तो आपको पहले जो 30 रुपये का टारगेट है, दूसरा जो 50 रुपये का टारगेट, तो रोक ही नहीं सकता है। ये देखिए डायरेक्शन जो है, अब ये 16 रुपये के एसएल, अब एसएल बड़ा होगा जितने मार्केट ऊपर जाएगा ना, आप एसएल यहाँ तक रख सकते हैं। लेकिन जितना ही ऊपर मार्केट जाएगा, ये आपको एसएल जरूर ही रखना पड़ेगा। आपको 17 रुपये 81, यानी 18 रुपये के एसएल के साथ ना, अभी भी 18 रुपये का, तो मार्केट यहाँ से भी बूम मचाने के लिए तैयार है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा, देखिए अब मार्केट चल रहा है 21 रुपये 55 पैसा का चल रहा है, तो हम 17 रुपये 55 पैसा का टारगेट लगे, यानी 4 रुपये का टारगेट लगा रहे हैं, एसएल लगा रहे हैं। और जो टारगेट हमारा है, कम से कम पहला जो टारगेट है वो 30 का है, यानी 9 रुपये का। तो ये ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो 50 का है, वो तो हमारा है ही। तो यहाँ येस बैंक पे हमने मॉनिटर करा था। येस बैंक अभी कोई ये नहीं तूफान मचा के भागा है,
यहाँ पे अगर देखिएगा चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड लाइन था और ये ट्रेड लाइन ने फिर से तोड़ा है और ये सपोर्ट पे ट्रेड लाइन तोड़ने के बाद यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न बना है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।